हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन हमारे सिलेबस का नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक क्या है? मॉडल्स। तो मॉडल्स में अपन देखेंगे मॉडल कितने नंबर का है, एग्जाम्पल कैसे आते हैं, इम्पोर्टेंट मॉडल कौन से हैं। तो देखिए, आज हमारा नया टॉपिक है मॉडल। ये हमारे सिलेबस में ये ग्रामर का टॉपिक है और ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का है पूरा का पूरा। यानी इसमें आपको कितने एग्जाम्पल मिलेंगे? 2 एग्जाम्पल मिलेंगे। और कितने कितने नंबर के होंगे? 1-1 नंबर के होंगे। इन 2 एग्जाम्पल के ऊपर आपको 3-4 मॉडल दे रखे होंगे। 3-4 मॉडल में से ही कोई 2 उचित, जो आपको सबसे बेस्ट लगे कि हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से यही मॉडल आएगा, तो उसी के हिसाब से उन दोनों में एकदम करेक्ट भरना है। तो देखिए, अपन इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहला मॉडल है अपना, पहला मॉडल क्या है? कैन। तो देखिए, अपने जो कैन का प्रयोग तो वैसे तो साधारणतः बहुत सी जगहों पर होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है उसकी उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कैन का प्रयोग तो प्रेजेंट में पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके लिए भी होता है, लेकिन वो क्या है हमारे सिलेबस में नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, कि कैन का प्रयोग तो कहाँ पर होता है? पावर के लिए होता है, एबिलिटी के लिए भी होता है, कैपेसिटी के लिए भी होता है, लेकिन वो क्या है हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए अपन नहीं पढ़ रहे। तो हमारे सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक कैन का प्रयोग होता है जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? विनती करना। और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। इनफॉर्मल और फॉर्मल रिक्वेस्ट में अंतर क्या होता है? देखिए, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। अनौपचारिक विनती वह होती है जो अपने आसपास के मित्र से, मम्मी पापा से या फ्रेंड सर्किल से, कोई भी मित्र से मदद की मांग करते हैं। वो किस में आता है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में। और फॉर्मल क्या आता है? किसी अधिकारी से रिक्वेस्ट कर लेना, भी कृपया ये काम मेरा कर दीजिए, तो वो किस में आता है? फॉर्मल रिक्वेस्ट। लेकिन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है? अपने आसपास के फ्रेंड सर्किल से, अपने माता पिता से, दादा दादी से होती है, तो वो क्या होती है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। तो ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों डिफरेंस है। जैसे एक एग्जाम्पल आ गया, डेस्क यू गिव मी ए पेन सेड द माई डियर फ्रेंड। मेरे प्रिय मित्र ने कहा, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? तो ये क्या है? एक प्रकार की रिक्वेस्ट ही है, यानी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। माय डियर फ्रेंड अपने मित्र से पूछ रहा था, इसीलिए अपने मॉडल क्या भर दिया? कैन। तो क्या बन जाएगा? कैन यू गिव मी ए पेन सेड द माय डियर फ्रेंड। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, दूसरा क्या कहता है? आई हैव ए चॉकलेट सेड माई लिटिल डॉटर। मेरी छोटी पुत्री ने कहा कि क्या मैं एक चॉकलेट ले सकती हूँ। तो देखिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है अपनी पुत्री द्वारा, तो इसीलिए मॉडल अपने क्या भर दिया है? कैन भर दिया। यानी अपन किसकी बात करें? रिक्वेस्ट की बात करें। और रिक्वेस्ट कौन सी है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, जो अपने आसपास के फ्रेंड सर्किल से की जाती है। अब आगे है परमिशन। परमिशन का मतलब क्या होता है? यानी यदि परमिशन का मतलब क्या होता है? इजाज़त। देखिए, ये इजाज़त कौन सी है? इनफॉर्मल परमिशन। तो अभी भी बताया था कि आपको इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है, इनफॉर्मल चीज़ क्या होती है। यानी अपने कोई फ्रेंड सर्किल से किसी चीज़ की इजाज़त मांगना, परमिशन यानी इजाज़त। तो देखिए, डैश कैन आई गो होम नाउ डियर अशोक। भी अशोक से पूछता है क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, तो क्या है? इनफॉर्मल परमिशन है, यानी किसी फ्रेंड सर्किल से ही पूछ रहा है। तो इसीलिए क्या कर दिया आपने? मॉडल क्या भर दिया? कैन भर दिया। आगे है आई यूज इट नाउ। आई यूज इट। अब देखिए, परमिशन मांग रहा है सुनील से। सुनील क्या है? कोई नाम दे रखा है, तो उसका मित्र होगा, भाई होगा। आई यूज इट दिस कैन आई यूज इट। क्या मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ? देखिए, बोल कर देखने से आपको टेंस मॉडल्स का क्या है, मूड पता करना है कि ये कौन सी चीज़ को कहने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए, अपनी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, इनफॉर्मल परमिशन है, इजाज़त मांग रहा है अपने मित्र से, इसीलिए अपने मॉडल क्या भर दिया? कैन। इसीलिए अपने मॉडल क्या भर दिया? कैन। अब देखिए, एक और चीज़ का प्रयोग होता है जहाँ पर परमिशन नहीं दी जाती है, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड यानी अनुमति नहीं दी जाती, भी आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। जैसे शुरुआत में वर्ड क्या आ गया? नो यू कैन नॉट लीव दिस रूम। तुम इस कमरे को नहीं छोड़ सकते। यानी इसमें क्या है? नो परमिशन है या नॉट अलाउड है, किसी चीज़ को करने की अनुमति नहीं दी जा रही, इसीलिए अपने मॉडल क्या भर दिया? कैन भर दिया। आगे है जनरल पॉसिबिलिटी, यानी व्यवहारिक या सामान्य संभावना। तो जनरल पॉसिबिलिटी यानी व्यवहारिक संभावनाएं क्या बनती हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल पॉसिबिलिटी, यानी व्यवहारिक संभावना।
तो देखिए वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, हम गलतियों से सीखते हैं। ये हमारी क्या है, व्यवहारिक पॉसिबिलिटी है। अभी हम जब जितनी ज़्यादा गलती करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बार बार गलती ही करें, यानी जो पीछे गलती की है उनको वापस नहीं दोहराए। तो देखिए इसीलिए मॉडल क्या है, व्यवहारिक पॉसिबिलिटी, इसीलिए मॉडल अपने क्या भरा है, कैन भरा है। एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, मॉडल क्या भरा हुआ है, कैन, यानी कोई भी गलती कर सकता है। ये व्यवहारिक बात है, व्यवहारिक बात है कि नहीं है, तो व्यवहारिक संभावना है कि कोई भी गलती कर सकता है। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, और हमारा कोई दोस्त भी गलती कर सकता है। इसीलिए अपने मॉडल क्या भरा है, कैन भरा है। तो एक बार जल्दी में थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिए कि अपने किन किन कैन का प्रयोग कहाँ पर पढ़ा है। कैन का प्रयोग पढ़ा है अपने, कैन का प्रयोग पढ़ा है रिक्वेस्ट के लिए, और वो कौन सी होनी चाहिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। और एक फिर बाद में कौन पर है, इनफॉर्मल परमिशन, जो अपने फ्रेंड सर्किल से मांगते हैं। दूसरा नो परमिशन या नॉट अलाउड के लिए भी क्या है क्या है, कैन मॉडल आता है। और दूसरी बात जनरल पॉसिबिलिटी की कोई भी बात हो तो वहाँ पर मॉडल क्या यूज करेंगे, कैन। इसी प्रकार 3-4 जगह पर कैन का प्रयोग था। आगे अपन पढ़ेंगे कुड। देखिए कुड का प्रयोग कहाँ पर होता है, कुड। देखिए मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, अत्यधिक विनम्र विनती करना, यानी इस सेंटेंस में आपको वर्ड क्या पकड़ लेना है, प्लीज़ पकड़ लेना है। प्लीज़ यानी कृपया, तो जहाँ पर प्लीज़ वही लगाएगा जिसको क्या है, अत्यधिक ज़रूरत होगी किसी चीज़ की। तो प्लीज़ लगाने से क्या है, कोई भी चीज़ मोर पोलाइट बन जाती हैं, ठीक है ना। तो देखिए मोर पोलाइट रिक्वेस्ट यानी और अत्यधिक विनम्र विनती। तो देखिए दिस इज यू हेल्प मी प्लीज़, क्या क्या आप मदद करेंगे, कृपया। तो आगे वर्ड क्या रखा है, प्लीज़, यानी उसको मदद की क्या है, बहुत अधिक आवश्यकता है, इसीलिए क्या लगाया वर्ड प्लीज़। तो इसीलिए अपन मॉडल क्या भर देंगे, कुड। यदि मान लीजिए प्लीज़ नहीं आता तो प्लीज़ नहीं आता तो आप यहाँ पर क्या भर सकते थे, कैन भी भर सकते थे, लेकिन वर्ड क्या आ गया, प्लीज़, यानी मोर पोलाइट आ गया। तो इसीलिए अपने को मॉडल क्या भर देना है, कुड। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिस इज यू गिव मी सम मनी प्लीज़। तो फिर इसमें वर्ड क्या आ गया, प्लीज़, यानी मोर पोलाइट है। कुड यू गिव मी सम मनी प्लीज़, कृपया क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं, तो इसीलिए मोर पोलाइट है। मोर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें तो इसीलिए अपने मॉडल क्या भर दिया, कुड भर दिया। अब आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, उसको चीज़ें पढ़ेंगे। परमिशन, इजाज़त। देखिए परमिशन प्रजेंट में होती है तो क्या होता है, पास्ट में होता है तो क्या होता है, और एक व्यवहारिक परमिशन होती है, या व्यवहारिक परमिशन या एक सीधी परमिशन के लिए कैसे इसको प्रयोग में करेंगे। तो देखें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए देखिए परमिशन यानी इजाज़त। आई यूज इट नाउ, नाउ यानी अब, अभी क्या मैं अभी इसका प्रयोग कर सकता हूँ, तो इसके लिए भी मॉडल क्या आ सकता है, कुड, यानी वर्तमान में कोई भी चीज़ को परमिशन मांगते हैं, यदि आगे वर्ड आ जाए जो शो करे कि इसमें इससे क्या है, प्रेजेंट परमिशन है, तो इसके लिए आप मॉडल क्या प्रयोग कर सकते हैं, कुड का। क्योंकि किसी वर्ड के द्वारा शो होना चाहिए कि ये क्या है, प्रेजेंट परमिशन है, यानी नाउ वर्ड से क्या शो हो रहा है, प्रेजेंट परमिशन कि प्रेजेंट परमिशन का आज से शो हो रहा है। तो देखिए आगे क्या है, डेस आई यूज इट टुमारो, क्या मैं इसका कल प्रयोग कर सकता हूँ, यानी फ्यूचर की परमिशन है, यानी इसमें भी वर्ड आया है फ्यूचर, फ्यूचर के रेफरेंस में कोई वर्ड आया है टुमारो, तो इसीलिए क्या है, फ्यूचर रेफरेंस के संदर्भ में परमिशन है, तो इसीलिए आप क्या भर देंगे, कुड भर देंगे। एक अगला और एग्जाम्पल है, देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि यदि कोई मतलब बचपन की बात हो या बीते हुए दिनों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बीते हुए दिनों की बात कर रहा है। दे कुड प्ले मोर ऑन संडेज दो डेज, वे उन दिनों में रविवार को बहुत अधिक खेलते थे, यानी भूतकाल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो भूतकाल की बात कर रहा है तो इसीलिए अपने मॉडल क्या लगा दिया, कुड, यानी कोई भी पास्ट की कोई भी चीज़ हो तो पास्ट के पीछे लगा दिया कि कोई भी पीछे की बात कर रहा है, तो इसीलिए मैंने मॉडल क्या लगा देना है, कुड। अगला देखिए फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, यानी तथ्यों पर आधारित कोई बात की जाए। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी इसका मतलब क्या है, तथ्यात्मक कोई भी संभावना हो। व्यवहारिक तो क्या है, हमें जो लगता है वह है, लेकिन फैक्चुअल पॉसिबिलिटी यानी अपन कोई तथ्यों पर बात करें कि यदि वहाँ पर वैसा है तो आगे ऐसा हो सकता है। यानी अपन मैं आगे कहूँगा कि आगे सड़क बंद हो सकती है, यानी मैंने ऐसी कोई चीज़ नोट की होगी जिसके बलबूते पर मैं क्या कह रहा हूँ
कि सड़क बंद हो सकती है, फैक्चुअल यानी तथ्य पर आधारित है। मैं कहूँगा कि मैं मीटिंग में जाऊँगा, यानी मेरे पास ऐसी कोई इनपुट होगी कि वहाँ पर मीटिंग होगी, इनपुट होंगे, यानी मीटिंग है कि नहीं इसके क्या है, मेरे को इनपुट मिले होंगे, इसीलिए या मेरे को न्योता आया होगा, तो इसीलिए मैं क्या है किसी फैक्चुअल के आधार पर ही बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप क्या भरेंगे, इसीलिए फैक्चुअल पॉसिबिलिटीज आती है तो मॉडल क्या भर सकते हैं अपन, कुड मॉडल भर सकते हैं। यानी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी आती है तो मॉडल कौन सा भरते हैं, कैन भरते हैं। लेकिन जब फैक्चुअल पॉसिबिलिटीज तथ्यों पर आधारित कोई तर्कसंगत बात की जाए तो अपन वहाँ पर मॉडल क्या भर सकते हैं, कुड भर सकते हैं। देखिए द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, आगे सड़क बंद हो सकती है, यानी मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि आगे सड़क बंद हो सकती है हंसी मजाक में, मेरे को ऐसी किसी चीज़ लगी होगी, इसी के बलबूते पर मैं क्या कह रहा हूँ कि आगे सड़कें बंद हो सकती है, इसीलिए क्या लगाया है मॉडल, कुड लगाया। आगे देखिए वी कुड अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग में उपस्थित रहूँगा या अटेंड करने, मैं मीटिंग को अटेंड करूँगा। तो देखिए मेरे को कोई ऐसे इनपुट मिले होंगे जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, या मेरे को इनविटेशन आया होगा, यानी कोई मेरे पास क्या है, इस बात को रख रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, कोई फैक्चुअल है, फैक्ट है, तथ्य है, इसी के बलबूते पर मैं क्या कह रहा हूँ, बात कह रहा हूँ। तो इसीलिए अपने क्या है मॉडल क्या भर देंगे, कुड का। तो देखिए कुड का प्रयोग अपने कहाँ कहाँ पर क्या है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटीज़ के लिए, तथ्यात्मक के लिए, और फिर बाद में क्या किया, परमिशन के लिए किया, मोस्टली प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, और बाद में क्या किसके लिए किया, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो अपन देखिए जो दोस्तों सिलेबस में है अपने मॉडल का प्रयोग वही पढ़ रहे हैं, आगे अगले वाले मॉडल कल पढ़ेंगे। थैंक यू।